अरे दोस्तों, एक पल के लिए रुककर सोचो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जिंदगी के छोटे छोटे पल कितने कीमती हैं? जैसे सुबह की पहली चाय की चुस्की या बारिश की बूंदों की आवाज। लेकिन हम अक्सर इन पलों को मिस कर देते हैं क्योंकि हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। एक ऐसी दुनिया जहां आपका मन शांत हो, दिल में सुकून हो और आप जिंदगी के हर पल को पूरे दिल से जी रहे हो। क्या ऐसा जीना मुमकिन है? बिल्कुल है। आज हम बात करेंगे द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस नाम की एक जादुई किताब की, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को काबू में रखें, हर पल को जिए और अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाएं। थिच नैथ हान की ये किताब आपके लिए एक दोस्त की तरह है जो आपको शांति और खुशी का रास्ता दिखाएगी। तो चलो इस सफर में शामिल हो जाओ और जानो कि कैसे माइंडफुलनेस आपकी जिंदगी को बदल सकती है। सबसे पहले आइए जाने कि थिच नैथ हान कौन है। वे वियतनाम के एक ज़ेन बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी शांति और माइंडफुलनेस को समर्पित कर दी। 1926 में जन्मे थिच नैथ हान ने वियतनाम युद्ध के दौरान शांति के लिए काम किया। जब युद्ध ने उनके देश को तोड़ा, तब भी वे शांत रहे और लोगों को प्यार और करुणा का संदेश दिया। उन्हें फ्रांस में निर्वासित होना पड़ा, लेकिन वहां से उन्होंने पूरी दुनिया में माइंडफुलनेस सिखाई। उनकी किताबें और शिक्षाएं आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस उनकी सबसे मशहूर किताबों में से एक है, जो 1975 में वियतनामी भाषा में लिखी गई और बाद में अंग्रेजी में अनुवादित हुई। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी तरह से जीना। थिच नैथ हान कहते हैं कि हमारा मन अक्सर भटकता रहता है, या तो बीते हुए कल की यादों में या आने वाले कल की चिंताओं में, लेकिन असली जिंदगी तो अभी इसी पल में है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपने मन को वर्तमान में कैसे लाएं। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह ब्रश कर रहे हो तो सिर्फ ब्रश करने पर ध्यान दो। जब आप खाना खा रहे हो तो खाने के स्वाद को महसूस करो। ये छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को जादुई बना सकती है। ये किताब एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त को लिखे गए पत्रों की तरह है। थिच नैथ हान ने इसे अपने दोस्त भाई क्वांग के लिए लिखा था, जो वियतनाम में एक स्कूल में काम करता था। इन पत्रों में वे रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस लाने के तरीके बताते हैं। हर पत्र में एक नया सबक है, जैसे कि बर्तन धोते वक्त ध्यान कैसे रखें या सैर करते वक्त अपने कदमों को कैसे महसूस करें। उनकी भाषा इतनी सादी और दिल को छूने वाली है कि कोई भी इसे पढ़कर माइंडफुलनेस शुरू कर सकता है। थिच नैथ हान कहते हैं कि हमारी सांस हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। वे एक आसान अभ्यास सिखाते हैं। जब आप सांस ले रहे हो तो मन में कहो, मैं सांस ले रहा हूं। जब सांस छोड़ रहे हो तो कहो, मैं सांस छोड़ रहा हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को वर्तमान में लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में स्ट्रेस महसूस कर रहे हो तो बस 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दो। आप देखोगे कि आपका मन शांत हो जाएगा। किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि यह माइंडफुलनेस को बहुत आसान बनाती है। हान कहते हैं कि आपको माइंडफुलनेस के लिए मंदिर या जंगल में जाने की जरूरत नहीं। आप इसे अपने घर में, अपने रोज के कामों में ला सकते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। बर्तन धोना कोई बोरिंग काम नहीं है। जब आप बर्तन धो रहे हो तो पानी की ठंडक, साबुन के झाग और अपने हाथों की हलचल को महसूस करो। हर बर्तन को प्यार से धो जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती बर्तन हो। चाय पीना, जब आप चाय की चुस्की लो तो उसकी गर्मी, उसका स्वाद और उसकी खुशबू को महसूस करो। यह छोटा सा पल आपके लिए एक मेडिटेशन बन सकता है। चलना, जब आप कहीं जा रहे हो तो अपने कदमों पर ध्यान दो। धीरे धीरे चलो और हर कदम के साथ अपनी सांस को मिलाओ। यह आपको शांति देगा। दोस्तों, सोचो जरा, अगर हम अपने रोज के कामों को इतने प्यार और ध्यान से करें तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। क्या आपने कभी किसी काम को पूरे ध्यान से किया है, जैसे कि चाय पीते वक्त सिर्फ चाय पर ध्यान देना या सैर करते वक्त अपने कदमों को महसूस करना? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। आपका एक छोटा सा अनुभव किसी और को प्रेरित कर सकता है। किताब में थिच नैथ हान एक संतरे की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि एक बार वे एक दोस्त के साथ बैठे थे और उनका दोस्त संतरा खा रहा था।
लेकिन वो जल्दी जल्दी खा रहा था और उसका मन कहीं और था। थिच नैथ हान ने उससे कहा, तुम संतरा खा रहे हो लेकिन उसे जी नहीं रहे हो। फिर उन्होंने सिखाया कि संतरा खाते वक्त उसकी मिठास, उसकी रसीली बनावट और उसकी ताजगी को महसूस करो। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी चीज को पूरे ध्यान से करते हैं तो वो पल जादुई बन जाता है। किताब में कई तरह के मेडिटेशन सिखाए गए हैं जो बहुत आसान और प्रभावी है। सिटिंग मेडिटेशन, इसमें आप शांति से बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देते हैं। थिच नैथ हान कहते हैं कि आपको कोई खास मुद्रा की जरूरत नहीं, बस आराम से बैठो, अपनी रीढ़ सीधी रखो और सांस को महसूस करो। अगर आपका मन भटके तो उसे धीरे से सांस पर वापस लाओ। वॉकिंग मेडिटेशन, यह माइंडफुलनेस का एक मजेदार तरीका है। धीरे धीरे चलो और हर कदम को अपनी सांस के साथ मिलाओ। उदाहरण के लिए, सांस लेते वक्त 2 कदम लो और सांस छोड़ते वक्त 2 कदम। ये आपको प्रकृति और अपने शरीर से जोड़ता है। विचारों का अवलोकन, अपने विचारों को जज किए बिना उन्हें बस देखो। जैसे बादल आसमान में आते जाते हैं, वैसे ही अपने विचारों को आने जाने दो। ये अभ्यास आपको अपने मन को समझने में मदद करता है। दोस्तों, माइंडफुलनेस हमें अपने मन को समझने की ताकत देती है। क्या आपने कभी अपने विचारों को बस देखने की कोशिश की है, बिना उनसे परेशान हुए? नीचे कमेंट में बताओ कि आप माइंडफुलनेस का कौन सा अभ्यास आजमाना चाहेंगे, जैसे कि सिटिंग मेडिटेशन या वॉकिंग मेडिटेशन। आपकी कहानी हमें प्रेरित करेगी। हान एक खास बौद्ध अवधारणा सिखाते हैं जिसे वे इंटरबीइंग कहते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, एक फूल सिर्फ फूल नहीं है, उसमें सूरज की रोशनी, बारिश का पानी, मिट्टी और किसान की मेहनत शामिल है। उसी तरह हम भी इस दुनिया से अलग नहीं हैं। जब हम माइंडफुलनेस के साथ जीते हैं तो हम इस कनेक्शन को समझते हैं। ये समझ हमें दूसरों के लिए करुणा सिखाती है। अगर कोई दुखी है तो माइंडफुलनेस हमें उनकी बात सुनने और उनकी मदद करने की ताकत देती है। किताब में थिच नैथ हान बताते हैं कि माइंडफुलनेस हमें मुश्किल भावनाओं से निपटने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे दबाओ मत, बस अपनी सांस पर ध्यान दो और गुस्से को एक बच्चे की तरह देखो जिसे प्यार की जरूरत है। वे कहते हैं, जब गुस्सा आए तो कहो, हेलो मेरा गुस्सा, मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह अभ्यास गुस्से को शांत करता है और आपको उसका कारण समझने में मदद करता है। इसी तरह डर या चिंता के साथ भी माइंडफुलनेस काम करती है। दोस्तों, माइंडफुलनेस हमें अपने गुस्से और डर को दोस्त बनाने की ताकत देती है। क्या आपने कभी किसी भावना को शांत करने के लिए सांस का सहारा लिया है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो और बताओ कि आप अपने मन को कैसे शांत करते हैं। आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। थिच नैथ हान बौद्ध धर्म की एक गहरी बात सिखाते हैं, अनित्यता। इसका मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। फूल खिलते हैं और मुरझाते हैं, लोग आते हैं और जाते हैं। ये समझ हमें दुख को स्वीकार करने की ताकत देती है। वे कहते हैं कि जब हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं तो हमें मृत्यु या नुकसान से डर नहीं लगता। किताब में एक कहानी है जिसमें एक भिक्षु मृत्यु के सामने भी शांत रहता है, क्योंकि उसने हर पल को माइंडफुलनेस के साथ जिया था। थिच नैथ हान ने यह किताब वियतनाम युद्ध के दौरान लिखी थी, जब उनके देश में बहुत दुख और अशांति थी। वे बताते हैं कि कैसे माइंडफुलनेस ने उन्हें और उनके साथियों को उस मुश्किल समय में शांति दी। एक बार जब बमबारी हो रही थी, तब भी वे शांत रहे और अपने सांस पर ध्यान दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, माइंडफुलनेस हमें हिम्मत देती है। किताब के अंत में एक परिशिष्ट है जिसमें कई खास माइंडफुलनेस अभ्यास दिए गए हैं। कुछ उदाहरण: शरीर का अवलोकन, अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दो, जैसे पैर, हाथ या दिल की धड़कन। ये आपको अपने शरीर से जोड़ता है। भावनाओं का अवलोकन, अपनी भावनाओं को जज किए बिना देखो। अगर आप उदास हो तो बस कहो, मैं उदासी महसूस कर रहा हूं। यह आपको भावनाओं को समझने में मदद करता है। इंटरडिपेंडेंस का चिंतन, किसी चीज जैसे एक रोटी के बारे में सोचो, उसमें किसान की मेहनत, सूरज की रोशनी और बारिश का योगदान है। यह अभ्यास आपको दुनिया से कनेक्शन महसूस कराता है।
हम भारतीयों के लिए माइंडफुलनेस बहुत खास हो सकती है। सोचो, जब आप सुबह पूजा करते हो तो दीपक की लौ को ध्यान से देखो, अगरबत्ती की खुशबू को महसूस करो। जब आप रोटी बनाते हो तो आटे की गंध और अपने हाथों की हलचल को महसूस करो। त्योहारों में जैसे दिवाली या होली, माइंडफुलनेस हमें हर पल को और खास बना सकती है। उदाहरण के लिए, दिवाली में दिए जलाते वक्त उनकी रोशनी और गर्मी को महसूस करो। ये छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी को और सुंदर बनाती है। माइंडफुलनेस के कई फायदे हैं जो किताब में बताए गए हैं। स्ट्रेस कम होता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो चिंता और तनाव अपने आप कम हो जाते हैं। फोकस बढ़ता है। माइंडफुलनेस से हमारा ध्यान एक जगह टिकता है, जिससे पढ़ाई या काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। खुशी मिलती है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की आदत पड़ती है, जैसे बारिश की बूंदों को देखना। रिश्ते सुधरते हैं। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपने परिवार और दोस्तों की बात ध्यान से सुनते हैं, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, माइंडफुलनेस हमारी जिंदगी को खुशियों से भर सकती है। क्या आपने कभी किसी छोटी चीज जैसे खाने का स्वाद या फूल की खुशबू में खुशी ढूंढी है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो और बताओ कि माइंडफुलनेस ने आपकी जिंदगी को कैसे बदला। आपका अनुभव हम सब के लिए प्रेरणा बनेगा। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ये किताब इतनी सादी और गहरी है कि ये न सिर्फ बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बल्कि हर इंसान के लिए है। थिच नैत हान की शिक्षाएं आज भी माइंडफुलनेस मूवमेंट का आधार है। उनकी बातें हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का हर पल कीमती है और माइंडफुलनेस के जरिए हम इसे और खूबसूरत बना सकते हैं। किताब में कुछ आसान टिप्स दिए गए हैं जिनसे आप माइंडफुलनेस शुरू कर सकते हैं। 5 मिनट सांस पर ध्यान। सुबह या रात को बस 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दो। ये आपके दिन को शांत बनाएगा। एक काम चुनो। दिन में एक काम जैसे खाना खाना या सैर करना को पूरे ध्यान से करो। डायरी लिखो। अपने विचारों और भावनाओं को लिखो। ये आपको अपने मन को समझने में मदद करेगा। प्रकृति से जुड़ो। बाहर निकलो, पेड़ पौधों को देखो और प्रकृति के साथ समय बिताओ। दोस्तों, माइंडफुलनेस की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। आप आज से क्या शुरू करना चाहेंगे? क्या आप 5 मिनट सांस पर ध्यान देंगे या किसी काम को माइंडफुलनेस के साथ करेंगे? नीचे कमेंट में अपने प्लान शेयर करो और हमें बताओ कि आप इस जादुई सफर को कैसे शुरू करेंगे। थिच नैत हान कहते हैं कि माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है। ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। वे हमें सिखाते हैं कि हर पल में खुशी ढूंढना मुमकिन है, बशर्ते हम उस पल को पूरे दिल से जिए। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का हर पल कीमती है और माइंडफुलनेस के जरिए हम इसे और खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको माइंडफुलनेस का ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुन सके। नीचे कमेंट में बताओ कि माइंडफुलनेस ने आपकी जिंदगी को कैसे बदला है या आप इसे कैसे शुरू करना चाहते हैं। आपकी हर कहानी हमारे लिए खास है। चलो, आज से एक नया कदम उठाओ और अपनी जिंदगी को माइंडफुलनेस के जादू से भर दो।